श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। षष्टम विचार ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। षष्टम विचार है ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन। षष्टम विचार में प्रवेश करते हैं ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन। उसमें सत्य की महिमा बताते हुए मुंडक उपनिषद कहता है क्या, सत्यमेव जयते नानतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमयन्त ऋषयो आप्तकामा यत् तत् सत्यस्य परम निधानम् यत् तत् सत्यस्य परम निधानम्। ध्यान दीजिए। और फिर इसमें कहा है, बृहच्च तद दिव्यम अचिन्त्य रूपम सूक्ष्माद तद सूक्ष्मतरम विभाति दूरास्तु दूरे तदिहांत के चा पश्यसि हैव निहितं गुहायां ना चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नानैः देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व सत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। इसका उस मुंडक तीसरे मुंडक के पहले खंड का ये 7वां 8वां मंत्र जो पहले हमने बताया 6वां, तो 6 7 8 3 मंत्रों की हम विवेचना करते हैं। सत्य की महिमा, सत्य में जयति नानतम, सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। और सत्य लभ्य तब सा ये आत्मा, सत्य से प्राप्त होता है परमात्मा। अब सत्य की जय होती है, झूठ की जय नहीं होती है, क्योंकि यह अर्थात परमात्मा की ही जय जयकार है। परमात्मा का ही स्वरूप सत्य है, वही सत्य परक है, सत्यव्रत है, त्रिसत्य है, 3 कालों में वही सत्य है। जय जयकार उसकी होगी जिससे आत्मकाम ऋषिगण महागमन करते, क्योंकि वह देवयान मार्ग सत्य से परिपूर्ण है। सत्य का अनुपालन करेंगे, आत्मा के अलावा कोई और उपाधि आप नहीं ओढ़ेंगे तो आप जो है आप्तकाम बन जाएंगे और उसी वैसे ऋषि बनकर गमन करेंगे जहाँ यह सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। ध्यान दीजिए। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं। आप जीवित हैं, हाँ हैं, अब आप फिर मर गए, फिर किसी और लोक में गए, फिर वहाँ से फिर आपकी साधना बढ़ी, फिर वहाँ गए, एक क्रम मुक्ति होती चले जाती है। पर जीवित अवस्था में है, इसी जन्म में यदि आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो सद्यो मुक्ति है, इंस्टेंट सॉल्वेशन कहलाता है वो। अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान का होना ही तो विजय है, आत्मज्ञान का होना ही विजय है। द विक्ट्री इज मेंट दी सेल्फ नॉलेज। झूठा कथित ज्ञान कभी भी आपको आत्मज्ञान नहीं होने देगा। अतः विजय का प्रश्न है, आप जब तक इसको झूठे ज्ञान को ओढ़े रहेंगे कभी भी विजय का प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसलिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ सत्य है और सत्य का जहाँ अनुपालन करने वाला कोई है,
ये दोनों जहाँ पर होते हैं यानी यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धर्म तत् श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मदे। माने जहाँ सत्य है और सत्य के अनुपालन करने वाले जो लोग हैं, भगवान के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसका भगवान उसको जो है भगवान क्या करते हैं, उसको उसका रथ हाँकते हैं, उसको ले आके उस पार पहुंचा देते हैं। अतः विजय का प्रश्न कब खड़ा, क्वेश्चन डज नॉट राइज फॉर द विक्ट्री इफ यू आर नॉट अचीविंग दिस सेल्फ नॉलेज। आत्मज्ञान जब तक नहीं पड़ेगा, क्योंकि झूठे नॉलेज से आप मुक्ति नहीं पाना चाहते। अब इसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयति, नारदम की हमने लाइन बताई, सत्येन पंथा विदतो देयान, ब्रह्म सूत्र का कहना है। अर्थात ब्रह्म दर्शन वेदांत दर्शन जो है भगवान व्यास का, उसमें लिखा है अर्चिराजिता तत्प्रथितेह। ध्यान दीजिए, अर्चिराजिता तत्प्रथितेह। इसकी व्याख्या करने के पहले ब्रह्मलोक गमन हेतु मार्ग के शुरू होने के पूर्व तक की गति, अर्थात वाणी का मन में विलीन होना इत्यादि। ध्यान दीजिए, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए एक जैसी है। अज्ञानी अपने कर्म के अनुसार पुनः नवीन देह धारण ग्रहण करता है, और ज्ञानी जन ज्ञान से विभूषित मोक्ष नाड़ी द्वारा सूर्य रश्मियों के सहयोग से सूर्यलोक में होते हुए ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। ध्यान से समझिए कि ब्रह्मलोक जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। अब रास्ता शुरू होने के पहले क्या गति है, वाणी का मन में विलीन हुआ क्या, वाणी विलीन हुई क्या मन में, क्या मन बुद्धि में विलीन हुआ क्या। और ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए एक जैसी है। अज्ञानी अपने कर्म के अनुसार पुनः नवीन देह धारण करता है और ज्ञानी जन ज्ञान से विभूषित, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी जन ज्ञान से विभूषित मोक्ष नाड़ी द्वारा, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी द्वारा सूर्य रश्मियों के सहयोग से ब्रह्मरंध्र के सहारे जब प्राण निकलता है सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र से, तो सूर्यलोक में होते हुए ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाने का जो मार्ग है उसका उल्लेख कहीं अर्ची मार्ग के रूप में हुआ है, वही अर्ची मार्ग है। ब्रह्मलोक जाने के रास्ते को कहेंगे अर्ची मार्ग। जैसे हम कहते हैं नहीं, हम जैसे कलकत्ता बॉम्बे हाईवे, उसका नंबर NH7/C, ब्रह्मलोक जाने का, इस लोक से ब्रह्मलोक जाने के मार्ग को अर्ची मार्ग कहा जाएगा। कहीं यही उत्तरायण से होकर जाने वाला मार्ग कहा जाएगा, इसी को देवयान कहा जाएगा, देवयान मार्ग कहा जाएगा। देवताओं के यान मतलब देवताओं के विमान आते जाते हैं इस रास्ते से। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अर्ची मार्ग उत्तरायण से उत्तरायण के समय जो है प्राप्त होने वाला मार्ग, जो सीधा सूर्यलोक के माध्यम से हमको ब्रह्मलोक ले जाता है। सूर्य रश्मि के माध्यम से हमारा प्राण, हमारा लिंग शरीर वहाँ पहुँच जाता है। ध्यान दीजिए, उसका उल्लेख कहीं तो ज्ञानी जन उन्हें ही कहा गया है जो आत्मा रूपी सत्य की उपासना करते हैं। सत्य क्या है? आत्मा। सीधी सी बात है, एक ही डेफिनेशन, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, ना सतो विद्यते भाव। असत्य की सत्ता नहीं है, न अभावो विद्यते सत्ता। सत्य का भाव नहीं, केवल आत्मा का भाव नहीं, हर जगह आत्मा, हर जगह परमात्मा, हर जगह ब्रह्म, हर जगह परमात्मा, हर काल में, हर देश में, हर वस्तु में वही व्याप्त है, तो वही सत्य है। ध्यान दीजिए, आत्मा रूप सत्य की उपासना करने के लिए बोला जाता है। परमात्मा पहले सत्य रूप है, ध्यान दीजिए, पीछे चित रूप है और फिर आनंद के रूप में है। सत्यचित और चित को समाहित कर लेता है आनंद के रूप में, सत्य चित समाहित हो जाते हैं उसके अंदर में। आनंद में ही सत्य समाहित हो गया और चित्त भी समाहित हो गया। ध्यान दीजिए, तो वह सत्य आनंद रूप है, सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद में समाहित हो गया, केवल आनंद बच गया। अतः चित्त अंतःकरण की वह अवस्था, चित्त क्या है? अंतःकरण की वह अवस्था जो बुद्धि के बाद उपलब्ध होती है। अर्थात अंतःकरण की 4 अवस्थाएं हुई, मन और बुद्धि के बाद चित्त रूपी अवस्था आती, फिर अहंकार आता है।
चित्त अंतःकरण की वह अवस्था है जो बुद्धि के बाद उपलब्ध होती है। बुद्धि के व्यवसात्विका बनते ही वह चित्त में विलीन हो जाती। जब बुद्धि व्यवसात्विका बन गई कि केवल परमात्मा और आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, निश्चय हो गया, तो बुद्धि भी जो है उसके अब उसके बाद उससे और क्या उपयोग करोगे उसका और क्या निश्चयात्मक उपयोग किया जाएगा। बस हो गया, ये मेरे पति बन गए, तो चित्त में अब ये भाव आ गया कि मेरे पति ही हैं, बुद्धि विलीन हो गई, तो वो चित्त बन गई बुद्धि। मन बुद्धि में जब मन संकल्प, अंतःकरण की पहली अवस्था में संकल्प विकल्प होता था, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है। अब आप वहाँ संकल्प विकल्प से आप हट गए, निश्चय कर लिया कि ये रास्ता ही सही है, निश्चयात्मक रूप से समझ लिया आपने। जब ये निश्चय का बुद्धि विलीन हो गई, वो चित्त बन गई। ध्यान दीजिए, बुद्धि के व्यवसायिका बनते ही वह चित्त में विलीन हो जाता है। और यदि असत का साथ मिलता, और देखिए, चित्त में सत्य का साधन मिलते ही चित्त में सत्य का साधर्म, चित्त में सत्य का साधर्म मिल गया, एकात्मकता हो गई, तादात्म्यता होगी सत्य के साथ में, आत्मा के साथ में। सत्य माने आत्मा के साथ में सदा साधर्म मिलते ही परमात्मा का हम जागरूक हो जाता है। चौथी अवस्था है अंतःकरण की। और यदि असत का साथ मिलता तो आत्मा पुनः अहंकार की उपलब्धि ओढ़कर जीव भाव से छूटे ही नहीं पाता। अर्थात चौथी अवस्था में क्या मिलना चाहिए? चौथी अवस्था में सत्य का साधर्म मिलना चाहिए, आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। यदि असत्य की अनुभूति हुई चौथी अवस्था में, तो पुनः आप जीव भाव में चले जाएंगे। अद्भुत उद्धृत ब्रह्म तो सच्चिदानंद की उपासना करने से ही सद्यो मुक्ति के अधिकारी को देवयान का मार्ग उपलब्ध होता है। कितनी अच्छी बात, कितने सरल तरीके से समझाई जा रही है इन पुस्तकों में आपको। हम तो स्वतः इसको जब बार बार मनन करते तो आनंद में डूब जाते कि वाह प्रभु, क्या चीज़ समझाया आपने हमको। और फिर हमारी वाणी से निकल के पता नहीं किस किस के हृदय में ये चीज़ बैठा पाएंगे आप। हम इसलिए नहीं इसका जो है उद्बोधन ये इस चैनल में या यूट्यूब में करते हैं कि इसमें हमको प्रचार प्रसार और ख्याति मिले, नहीं। हम तो इसलिए करते हैं कि आज की पीढ़ी इन किताबों को पढ़ने में इतना घंटा नहीं दे सकती है, तो आधी घंटा में कुछ 4 सूत्र उनके दिमाग में बैठ जाए, ध्यान से कुछ सुने। तो इस युग में हम इतने ही कह सकते हैं, और ये बड़े भाग्य से मिलता है। ये बताइए, चित्त की अवस्था में जब वो साधर्म में आत्मा से करेगा तब चाहे परमात्मा का हम जागृत होता है। और यदि उसने असत्य से किया चित्त की उस अवस्था में, तो आपको पुनः आपका जीव भाव नष्ट ही नहीं हुआ, आप वापस जीव भाव को से छूटे ही नहीं पाएंगे, और फिर जीव भाव ओढ़कर वापस संसार में आ जाएंगे। आत्मा पुनः अहंकार की उपाधि उपलब्धि को ओढ़कर जीव भाव छूटे ही नहीं पाएगा। ऐसा आप असत्य के साथ चले गए ना चौथी अवस्था में चित्त की। इस चित्त की एकाग्रता परमात्मा के साथ होनी चाहिए, असत्य के साथ नहीं। उद्धृत ब्रह्मसूत्र से स्पष्ट है कि अर्ची आदि से शुरू होने वाले एक ही मार्ग से, अर्ची मार्ग एक ही मार्ग, एक्सप्रेस हाईवे से बढ़कर समझिए, ज्ञानी जन ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। क्योंकि ज्ञानी जनों के लिए यही एक मार्ग प्रख्यात है। ज्ञानी जनों के लिए यही एक मार्ग प्रख्यात है कि ये जो है उनका जो है लिंग शरीर सूर्य की रश्मियों के साथ में होता हुआ, सत्यलोक से होता हुआ ब्रह्मलोक पहुंच जाए। क्योंकि ज्ञानी जन, इस श्रुति की व्याख्या करते हुए आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी महाराज ने, क्योंकि उनका विधान दर्शन में उनकी भी टिप्पणियाँ हैं, उनकी भी विवेचना क्या उन सूत्रों की उन्होंने व्यास जी के अलावा उन्होंने लिखा, महाराज श्री राम जी शर्मा जी ने, कि श्रुति में ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्मलोक में गमन हेतु जिन विभिन्न मार्ग जैसे अर्ची मार्ग, दिव्यान, उत्तरायण आदि नामों से मार्ग को उल्लेख मिलता है, वह एक ही मार्ग है, अनेक नहीं। वो एक ही मार्ग है, अनेक नाम है उसके भले ही, पर है वो एक ही मार्ग। इस मार्ग का प्रख्यात नाम अर्ची है, क्योंकि वह अर्ची से ही शुरू होने वाला मार्ग है। इस मार्ग से ब्रह्मलोक गमन करने वाले साधक प्रस्थान करते हैं। इसी मार्ग का देवयान, उत्तरायण आदि नामों से श्रुतियों में उल्लेख किया गया। अर्ची मार्ग या देवयान के रास्ते सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष भगवान श्रीमन नारायण आदि को प्राप्त होने वाले लोग कौन लोग हैं? ध्यान दीजिए,
जहां ब्रह्मर्षि अंगिरा ने उद्धृत मंत्र में बताया है कि आप्त काम साधक अधिकारी ही, आप्त काम जिसकी कामनाओं का, अब कोई कामनाओं का, सारी कामनाएं जिसकी, वह कामनाएं, उसकी सारी की सारी कामनाएं जो हैं आत्मा में निरुद्ध हो गई। आत्मा की कामना रह गई, परमात्मा की कामना रह गई, भगवत मिलन की कामना रह गई, ब्रह्म साक्षात्कार की कामना रह गई। आप्त काम साधक अधिकारी ही देवयान के द्वारा सत्य स्वरूप परमात्मा के धाम को पहुंचता है। आप्त काम माने जिसमें माया नहीं, दूसरे शब्दों में छल नहीं, अहंकार नहीं, दंभ नहीं, अनृत नहीं। सत्य में जयते नानृतम। अर्ची मार्ग को सूर्य मार्ग बोलते, अर्ची माने सूर्य, सूर्य की किरणें। भगवान कपिल ने अपनी माता श्री देवहूति को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हुए इसी मार्ग के बारे में बताते हुए कहा है क्या, ये स्वधर्मात् न दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे। मैया ये स्वधर्मात् न दुह्यन्ति धीरा कामार्थ, जो लोग अपने स्वधर्म का अर्थ भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, काम अर्थ हेतुवे उसका उपयोग नहीं करते, उसका दोहन नहीं करते, बल्कि श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उसका पालन करते हैं। ये क्या अर्थ, क्या सुंदर बात के भागवत। ये स्वधर्मात् न दुह्यन्ति धीरा कामात् हेतवे निसंगा न्यस्त कर्माणा प्रशांता शुद्ध चेत साहा। ऐसे लोग कैसे होते, अनासक्त, निसंग, न्यस्त कर्माणा और निवृत्ति परायण होते हैं, अनासक्त आचरण करने वाले, और प्रशांत और शुद्ध चित्त होते हैं। निवृत्त धर्म निरता और निवृत्त धर्म परायण होते हैं, निर्मम होते हैं, अहंता ममता से रहित हो, निर्ममा निरहंकृता, अहंता ममता से रहित, स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। और अर्ची मार्ग के पथ से गमन करते हुए सच्चिदानंद श्री हरि को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये लोग? ये लोग अपने स्वधर्म से का उपयोग अर्थ और काम के सेवन की नहीं करते, बल्कि ये लोग अनासक्त आचरण करने वाले और निवृत्ति परायण लोग, शांत शुद्ध चेतस नित्य धर्म परायण लोग और अहंता ममता को त्याग कर देने वाले होते हैं। और ऐसे लोग स्वधर्म पालन रूप स्वधर्माख्येन सत्वेन रूप सत्वगुण के द्वारा सत्वेन परिशुद्धेन शुद्ध चित्त हो जाते हैं। स्वधर्मेण अमल आत्मना भगवान ने समझाया, कपिल ने भी समझाया बाद में कि मैया स्वधर्मेण अमल आत्मना, अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमल आत्मना। अपने स्वधर्म का पालन करने से ही तो अमल आत्मा होंगे आप। तो सच्चिदानंद पुरुषोत्तम परमात्मा कैसा, अब ये मुंडक के मंत्र जो है 7, 8 हमने 6 की व्याख्या कर दिया। तीसरे मुंडक के प्रथम खंड 6वें मंत्र का क्या, कौन सा मंत्र था वो, कि सत्यमेव जयते नान्य, सत्यमेव जयति नान्यतम। अब बृहच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपम, वह परब्रह्म महान दिव्य अचिंत्य रूप है। कौन? वह परमात्मा पर बृहच्च है, दिव्य है, अचिंत्य रूप है, तथा वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म रूप प्रकाशित होता है। सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति, इतना सा कण है तो ऐसा विभाजित होता है। और दूर से भी अत्यंत दूर है, दूरात् सुदूरे, और तद इह अंतिके चा, ध्यान दीजिए, इस शरीर में रहकर अति समीप भी है, यहाँ देखने वाले के भीतर ही उनके हृदय की गुफा में स्थित है। अब परमात्मा कितनी दूर है? दूरा सुदूरे, मतलब भूलोक से भूलोक, स्वलोक, स्वलोक से जनलोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, और उसके और आगे कितनी दूर चला गया। एक एक योग के अंदर 50-50 हजार करोड़ योजना का डिफरेंस है, जो कि अनिवचनीय है। और कितना नजदीक है? बोले सर झुकाओ, हृदय में विराजमान, इतना नजदीक और इतना दूर है वह।
यहाँ देखने वाले के भीतर ही उनके हृदय में गुफा में स्थित है। पश्यसि इहैव निहितम गुहायाम, देखो ना यही तो है वह।